अब हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड पढ़ेंगे। अगर डेली आप 5 किलोमीटर रन करते हैं तो उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा जब तक आप एक्स्ट्रा उस पर वर्क नहीं करेंगे। अगर हम डेली इंक्रीज़ करेंगे थोड़ा थोड़ा, जैसे कि 5 किलोमीटर्स आज आपने रन किया, नेक्स्ट डे फिर आपने किया 4 किलोमीटर, 6, 8, ऐसे बढ़ते बढ़ते आप धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे तो वो हो जाएगी इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आप डेली ही एक ही रोज़ आ रहे हैं, रोज़ 5 किलोमीटर्स रन कर रहे हैं तो आप का कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होगा। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, 1-2 किलोमीटर थोड़ा बढ़ाते हैं, तो नेक्स्ट डे से, यानी कि प्रीवियस जो आपका डे है उससे जो आपका नेक्स्ट डे है उसमें आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें इस तरह से हो जाएगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आप ट्रेन करते हैं बाइसेप डेली, ठीक है, तो आज हमने किया है 5 kg के डंबल से बाइसेप, नेक्स्ट डे हमने किया है 7 से, फिर 10 से, 12 से, यानी कि धीरे धीरे प्रोग्रेसिव मैनर में हम बढ़ते जाएंगे, तभी हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड वर्क करेगा। स्लोली इंक्रीजमेंट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोड। जैसा कि आप फिगर से देख पा रहे होंगे, पहला दिन थोड़ा किया, फिर उससे थोड़ा और बढ़ाया, फिर थोड़ा और बढ़ाया। ये हम मसल पे, मस्कुलर पावर पे स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे, जैसे धीरे 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 बॉडी अडाप्ट करेगी और हमारा रिजल्ट सामने आएगा। ठीक है, होम्योस्टैटिस क्या करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है, स्टेबल करके रखता है। जब होम्योस्टैटिस जो है डिस्टर्ब होगा तभी हमारे अंदर की एडाप्टेशन और बाकी चीज़ें प्रोसेस आगे बढ़ेंगी। होम्योस्टैटिस हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से इसको याद करें। ओवरलोड इतना प्रोड्यूस होना चाहिए हमारी बॉडी में कि फैटिक प्रोड्यूस हो, ठीक है, जिससे होम्योस्टैटिस जो है डिस्टर्ब हो, जिससे हमारी पूरी प्रोसेस होम्योस्टैटिस के डिस्टर्ब होने से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, फैटिक कैसे प्रोड्यूस होगा, जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। जब पर्टिकुलर मसल को हम हिट करते हैं तो लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिससे फैटिक हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, लोड की वजह से होम्योस्टैटिस जो है वो डिस्टर्ब होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। जब ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, और ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और ये मिनरल्स हैं हमारे, ये सारी चीज़ें जब बढ़ेंगी या जो हमारी स्टोर एनर्जी है वो खर्च होगी, तब हमारा ये वर्क करेगा। तो ये परमानेंट नहीं होता है, होम्योस्टैटिस डिस्टर्बेंस परमानेंट नहीं होता है। इसको हमें डेली सेम वेज में करना होता है। डेली हम होम्योस्टैटिस जो है इसको डिस्टर्ब करेंगे, फिर एडाप्टेशन होगा और रिकवरी होगी, फिर हम नेक्स्ट डे उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देंगे, यानी पिछली जो परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा हमें नेक्स्ट डे परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हमारी पर्टिकुलर मसल ग्रो होगी, उस पर वर्क होगा। ठीक है, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम की बात करें तो जब हमारी प्रिपरेटरी फेज़ होता है, जनरल ट्रेनिंग तब हम देते हैं, तब उसमें वॉल्यूम हाई रहता है। ग्रीन लाइन हमारी वॉल्यूम की है, इंटेंसिटी हमारी ब्लू लाइन है, ठीक है, और टेक्निक हमारी रेड लाइन है। इससे हम समझते हैं इस फिगर से कि वॉल्यूम जब हमारा स्टार्टिंग पीरियड होता है, प्रिपरेशन फेज चल रही होती है, तो हमारा वॉल्यूम हाई होता है, उसमें हम अपने सारे मोटर स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, जब और फिर धीरे धीरे स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं। कंपटीशन का जब टाइम आता है तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम की ग्रीन लाइन है वो डाउन जा रही है, वॉल्यूम नीचे जाता है और इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जब भी हमारी कंपटीशन की प्रिपरेशन का टाइम होगा, जब भी हमारा कंपटीशन का टाइम होगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम का वहाँ पे कोई काम नहीं। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये इंटेंसिटी और वॉल्यूम वर्क करता है। वॉल्यूम यानी कि इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, मोटेबिलिटी है, इन पे हम वर्क करते हैं। इंटेंसिटी हम बढ़ा देते हैं जब हमारा कंपटीशन टाइम आता है, हम अपनी ट्रेनिंग टाइम बढ़ा देते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी में कंपटीशन के टाइम पर लोड उतना ही देना चाहिए जितना कि इम्प्रूवमेंट हो सके। जैसा कि आप फिगर समझ पा रहे होंगे, अगर हम परफॉर्मेंस, ये है हमारी परफॉर्मेंस की लाइन, ये है हमारा टाइम ड्यूरेशन। तो डी ट्रेनिंग कब होती है, जब हमने वर्कआउट तो किया है पर हमने रेस्ट बहुत ज़्यादा ले लिया है। तो जब हम रेस्ट ले लेंगे तो वो डी ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग डाउन होती जाएगी। आप पैराग्राफ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ट्रेनिंग ली है, हमने वर्कआउट किया है और हमने इनफ जितना उस पर्टिकुलर मसल को या बॉडी को रेस्ट चाहिए उससे कम हमने अगर रेस्ट लिया है तो ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी और वो एडाप्टेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी, वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी